हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई की ओर लगातार अग्रसर होंगे आप। तो जैसा कि अब तक हम लोग 3.1 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले 3.2 का निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें पहला हमने क्वेश्चन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 2 का हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दी गई आकृति देखकर निम्नलिखित लिखिए। हमसे ये 8 प्रश्न पूछा गया है। आठों प्रश्न का हमें जवाब इस चित्र से देना है। जो ये चित्र आप देख सकते हैं, ये हमने बनाया, पहले से बना दिया ताकि बनाते वक्त क्लास लंबा ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आपका है, बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक हमें बताना है। तो इस चित्र में देखेंगे कि बी के निर्देशांक कहाँ पे हैं। तो बी का निर्देशांक हमें यहाँ दिख रहा है। तो बी जो निर्देशांक है वो किस पॉइंट पर है? पहले एक्स अक्ष पे देखेंगे। तो एक्स अक्ष का जब भी हम देखेंगे पहले एक्स अक्ष से ही देखेंगे, वाई अक्ष को बाद में देखा जाता है, ठीक है। तो बी का निर्देशांक जो देख रहा है हमें वो -5 पर दिख रहा है। और ये कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, इसको भी ध्यान से देखना है। ये -5 से 2 की तरफ है, -5 से +2। तो हमने इसका आंसर आपको बता दिया, -5 से +2। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, सी के निर्देशांक बताइए। सी का निर्देशांक हम यहाँ पर देखेंगे कि इस चित्र में सी कहाँ पर है। ये है हमारा सी दिख रहा है, ठीक है। सी दिख रहा है तो सी का निर्देशांक हम देखेंगे तो पहले एक्स अक्ष पे देखते हैं तो 5 होता है, और उसके बाद वाई अक्ष पर देखते हैं तो ये -5, मतलब -5 और +5, मतलब पहले +5 एक्स अक्ष पे है और -5 वाई अक्ष पे है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो है सी का निर्देशांक जो है +5 और -5। अब उसके बाद देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा? -3 और -5। -3 का मतलब एक्स अक्ष पे देखेंगे, पहले एक्स अक्ष पे एक्स अक्ष का माइनस देखेंगे तो -x एम पे है, -3 हो गया और ये गया है -5 की तरफ। तो ई बिंदु हमें मिला। यहाँ पे सॉरी हमने एम लिख दिया है गलती से, भाई गलती से मिस्टेक सबसे होता रहता है। तो यहाँ पे हम पता चलेगा ई बिंदु, ठीक है ना। ई बिंदु हमने लिख दिया। उसके बाद चलिए देखते हैं उसके बाद क्या आता है। ई बिंदु हमने मिल गया। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, निर्देशांक 2-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। निर्देशांक 2-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु हमें बताना है। निर्देशांक 2 देखते हैं तो 2 यहाँ पे हमें दिखता है एक्स अक्ष पे, सॉरी एक्स अक्ष पे देखेंगे। एक्स अक्ष पे 2 देखा हमने और ये कहाँ तक जा रहा है? -4 तक जा रहा है। कौन सा बिंदु हमें मिला? तो जी बिंदु मिला। तो यहाँ पे हमने जी बिंदु लिख दिया। ये इनका उत्तर हो गया। अब देखते हैं पाँचवा पॉइंट, डी का भुज। भुज का मतलब एक्स अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनको भुज कहते हैं और जो वाई अक्ष पे होते हैं उनको कोटि कहते हैं। तो डी का भुज हमें बताना, तो डी हमारा ये है और ये हो गया। तो डी का भुज 6 हो गया। या तो 6 जीरो लिखिए या फिर सिर्फ 6 लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बिंदु एच की कोटि। कोटि का मतलब वाई अक्ष और माइनस वाई अक्ष पे देखते हैं बिंदु एच कहाँ पे है। बिंदु एच पहले देखते हैं, ये रहा बिंदु एच है। तो बिंदु एच की जो कोटि है मतलब वाई अक्ष पर देखेंगे तो -3 आ गया, ठीक है। -3 यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद देखते हैं बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक को देखते हैं। बिंदु एल कहाँ गया भाई? ये बिंदु एल का निर्देशांक जो है वो 5 है, और 5 जीरो भी लिख सकते हैं, सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 लिखा है, ठीक है ना। जितना शॉर्ट में समझ में आए उतना शॉर्ट में समझते हैं, तो 5 लिख दिया। अब आठवां प्रश्न, लास्ट पॉइंट देखते हैं, बिंदु एम के निर्देशांक। बिंदु एम कहाँ पे है? बिंदु एम का निर्देशांक -3 है, तो यहाँ पे हमने -3 लिख दिया, ठीक। बिंदु एम जो है एक्स अक्ष के माइनस वाले पार्ट में है, इसलिए -3 होगा। तो -3 हमने लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्यारे प्यारे स्टूडेंट, ये सवाल आज का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में ज़रूर आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसमें जो भी चीज़ न समझ में आए आप मुझे कमेंट में बताएं, इसका उत्तर आपको ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे 3.3 के साथ निर्देशांक ज्यामिति के अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।